बस कॉपी कलम लेकर बैठकर इसको लिखते चलना है, पढ़ते चलना है। अगर ऑफलाइन क्लास के मैं बात करूं तो हमारा क्लास जिन बाज़ार में है, जिन बाज़ार में आइए और ज्वाइन करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। यही आपको एग्ज़ाम में इतना बात लिखना है और ये बात लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी दोस्त हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में यदि बने रहेंगे तो आपको सीरियल बाय सीरियल और स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ नज़र आएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सवाल आप लोग VVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए? VVI। मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि क्लास 10th का मैथ का जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो जिम्मेदारी मैं लिया हूँ आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह जिम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं नूर मोहम्मद सर और आप देख रहे हैं नूर मल्टी क्लासेस। नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली की तरह मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं वास्तविक संख्या यानी कि क्लास 10th का मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसे रियल नंबर कहा जाता है। वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी प्रश्न है चैप्टर वाइज हम लोग हल करते चलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पहला का सभी सवाल बता दिया था, एक आध सवाल छोड़े हैं आप लोग के लिए, जो एक आध सवाल आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करेंगे कि हाँ ये सवाल में दिक्कत हो रहा है, आप बनाकर भेजिए, तो मैं आपको बनाकर बताऊंगा। आज मैं उसका अगला सवाल बताने जा रहा हूं जो सिद्ध करने वाला सवाल है। क्या है? सिद्ध करने वाला सवाल है और एग्ज़ाम में यह आता ही आता है। इसमें से एक सवाल आता ही आता है, तो वीडियो में बने रहें। वो कौन सा सवाल है, वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर जाना नहीं है और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास ताकि उनका पढ़ाई भी होता रहे और उनको भी इस तरह का जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको टाइप दूसरे यानी कि जो टाइप दूसरा कह रहा है उस पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक क्या है? पूर्णांक है। तो यह जो सवाल बनेगा, यह सवाल बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये कहता है नियम कि A = BQ + R होता है, यह नियम कहता है, ठीक है जी। जहाँ A क्या है? जहाँ A जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक विषम पूर्णांक भी है, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक भी है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। यह दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। पूर्णांक विषम पूर्णांक भी है, ठीक है। यह दो चीज़ दिया हुआ है और यहाँ पर b का जो वैल्यू होगा, इसमें खुद सवाल में दिया गया है 2q + 1 या 2q, तो b का जो वैल्यू होगा केवल 2 होगा और जो q का वैल्यू होगा, q एक यहाँ पर बोला है पूर्णांक है। क्या है जी? पूर्णांक है। और r जो है, r भी एक क्या है? पूर्णांक है, लेकिन इसका मान r का वैल्यू जो होगा 0 होगा या 0 के बराबर होगा और 2 तक ये रहेगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि r का मान हम कभी 0 ले लेंगे और 0 से लेकर 2 तक चलेंगे, ठीक है जी। अब आइए हम लोग नियम पर बैठाते हैं, इस फार्मूला पर बैठाते हैं। ये फार्मूला कहता है कि A = BQ + R कहता है। क्या कहता है? A = BQ + R कहता है। अब यहाँ पर शर्त लगाएंगे कि जब हम
जब r का मान 0 लेंगे, क्योंकि r का मान 0 या 0 के बराबर लेना है और 2 तक लेना है, तो जब r का मान 0 लेंगे तो इस पर हम बैठाएंगे तो a बराबर, और हम b का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, तो 2 और q एक पूर्णांक है तो उसी तरह चलेगा और r के जगह पर 0 भरेंगे, तो फाइनली हमारा a जो पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। जब r का मान हम 1 लेते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, वह a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यही ना फार्मूला है। तो a जब हमारा पूर्णांक है और b का मान 2 है, q पूर्णांक है और r का मान 1 भरेंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसका दूसरा देख लेते हैं। जब r बराबर 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पर a एक पूर्णांक है, b का मान 2 है, q पूर्णांक है और r का मान 2 है। तो हमारा इस प्रकार से आया। अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो हमारा आया है a का वैल्यू कभी आया है 2q आया है, कभी 2q प्लस 1 आया है और कभी 2q प्लस 2 आया है a का मान। तो a का मान जो हमारा है वह कभी धनात्मक भी है और वह कभी धनात्मक सम पूर्णांक भी है और कभी धनात्मक विषम पूर्णांक भी है। इसमें धनात्मक सम पूर्णांक भी आया है, धनात्मक सम पूर्णांक भी आया है और धनात्मक विषम पूर्णांक भी आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः a एक धनात्मक सम पूर्णांक भी है और धनात्मक विषम पूर्णांक जो 2q प्लस 1 के रूप विषम पूर्णांक भी है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आपका ये सिद्ध हो गया। इसका टाइप हम लोग दूसरा देखते हैं, टाइप दूसरा भी है इसका। आइए दूसरा भी समझते हैं। देखिए, ये आपको सवाल बहुत कम ही लोग बताते हैं, तो ये सवाल इस प्रकार से बनेगा और एग्ज़ाम में ये आता भी है, इसे VVI भी कर लें, ठीक है जी, एग्ज़ाम में आता भी है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 का रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसका हम लोग अगला देखते हैं। अगला यही कह रहा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो बस वही करना है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम लोग चलेंगे तो नियम कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। यही हमारा नियम कहता है। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर a जो होता है एक, यहाँ पर बोला है किताब में कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और जबकि b का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर 4 दिया है, बुक में दिया है 4q प्लस 1 दिया है, और जबकि q जो है एक अऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी। और r जो है एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है जिसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है ना, और यह 4 तक जाएगा, यानी कि r का जो वैल्यू होगा वह 0 से लेकर 4 तक हम रखेंगे। अब आइए हम लोग बैठाते हैं इसको। जब r का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तब हमारा इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो a उसी प्रकार से रहेगा, b उसी प्रकार से, q उसी प्रकार से, r उसी प्रकार से। ये फार्मूला है। लेकिन जब इसमें हम मान भरेंगे तब b के जगह पर क्या भरेंगे, 4 भरेंगे और r के जगह पर हम 0 भरेंगे, तो फाइनली ये निकल कर आ जाएगा 4q ही आ जाएगा। जब r बराबर 1 लेंगे तब a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। जब a बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे तब a बराबर हमारा हो जाएगा 4q प्लस 2 हो जाएगा। जब r बराबर 3 लेंगे तब a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। जब
r बराबर यहाँ की 3 लिए हैं तो 4 लेंगे, तब a बराबर हो जाएगा 4q + 4। अब देखिए यहाँ पर जो a का वैल्यू आया है, a का वैल्यू यहाँ सम आया है, यहाँ विषम आया है, यहाँ सम आया है, यहाँ विषम आया है, फिर यहाँ सम आया है। तो ये बोला है कि आप विषम पूर्णांक लेकर आइए। क्या लेकर आइए? विषम पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं अतः a बराबर 4q + 2 4q + 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है जो संभव नहीं है। इसलिए a बराबर 4q + 1, 4q + 3 ही संभव है क्योंकि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही आपको एग्ज़ाम में इतना बात लिखना है, और ये बात लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी दोस्त हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में यदि बने रहेंगे तो आपको सीरियल बाय सीरियल और स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ नज़र आएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सवाल आप लोग VVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए? VVI। मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि क्लास 10th का मैथ का जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो जिम्मेदारी मैं लिया हूँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह जिम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए। और साथ ही साथ आप मेहनत करेंगे, आप घर पर बैठेंगे, पढ़ेंगे, और यहाँ भी जब भी वीडियो देख रहे हैं तो बस कॉपी कलम लेकर बैठकर इसको लिखते चलना है, पढ़ते चलना है। अगर ऑफलाइन क्लास के मैं बात करूं तो हमारा क्लास जिन बाज़ार में है। जिन बाज़ार में आइए और ज्वाइन करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल जो भी है एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित है। इसके पहले मैं पहला सवाल का जो भी HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार निकालना है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक इसमें दे दूँगा। लेकिन यहाँ दूसरा है और टाइप भी दूसरा है, तो ये इस प्रकार से है। इसमें मात्र 2 ही सवाल दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोग बना लोगे। इसी प्रकार से आएगा, बस इसी प्रकार से बना लेना है। चलिए अब अगला जो टाइप हमारा दिया है, टाइप 3 दिया है। कहा है कि संख्याओं को HCF के अनुप्रयोग पर आधारित शब्द वर्णित प्रश्न, यानी कि हमको HCF ही निकालना है, लेकिन यह शाब्दिक में दिया है सवाल। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं कि चौथा नंबर कह रहा है कि 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। 2 कंटेनर है, जिसमें एक में है 250 लीटर और दूसरा में है 425 लीटर। तो कह रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता क्या है जो दोनों पात्रों को दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। तो यहाँ पर जो सवाल बोला है, यह तो सवाल आपको शब्द में दिया है, लेकिन बात यह कह रहा है कि इसका HCF निकालना है, और HCF निकालने का अनुप्रयोग करना है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहता है वह कि A बराबर BQ + R है, यही उसका नियम कहता है। तो मानकर चलिए हमारा जो दिया है 250 दिया है और 425 दिया है, तो इसका हम लोग इसी आधार पर HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 250 और यहाँ लिख लेंगे 425। इसको एक बार में लिखेंगे तो यहाँ 250 आएगा, घटाएंगे तो हमारा 175 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर, ये नियम हमेशा आप लोग को याद रखना है, A बराबर BQ + R। तो यहाँ पर A का वैल्यू जो होगा 425 होगा, B का वैल्यू जो होगा 250 होगा, Q का वैल्यू जो होगा 1 होगा, और R का वैल्यू जो होगा वो शेषफल जो आता है वो होगा। यह तब तक बनाते चलेंगे जब तक यह पूर्ण रूप से कहीं कट ना जाए, है ना। और जहाँ कटेगा वहीं पर हमारा
आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि अब हम करेंगे 175 से 250 में डिवाइड करेंगे। एक बार में जाएगा 175 लिखेंगे, 5 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है जी। अब यहाँ पर वो सूत्र कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, जबकि a का मान यहाँ हमारा 250 हो जाएगा, b का मान हमारा 175 हो जाएगा, q का मान 1 हो जाएगा और r का मान 75 हो जाएगा। फिर हम 75 से 175 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 बार में जाएगा तो यहाँ 150 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको फिर से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सूत्र कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है। a का मान यहाँ पर हमारे लिए है 175, b का मान 75 है और q का मान 2 है और r का मान यहाँ पर निकल कर आया है 25। अब 25 से हम क्या करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में जाएगा और कट जाएगा, है ना। यानी कि लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब r का वैल्यू यहाँ फाइनली 0 आ गया है। इट मीन्स a का वैल्यू जो 75 होगा, इसका 25 होगा, इसका 3 होगा और यहाँ 0 आएगा, इसलिए यहीं पर हमारा HCF निकल कर आ जाता है 25। यानी कि जिससे वह कटता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो यानी कि जो कह रहा है कि दोनों पात्रों में दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है, यानी कि महत्तम धारिता निकालना है तो महत्तम धारिता आपका आएगा 25 लीटर आएगा। कितना आ जाएगा जी, 25 लीटर आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा फाइनली 25 लीटर। कितना हो जाएगा जी, 25 लीटर। पाँचवा भी ठीक इसी प्रकार से दिया है कि एक आयताकार सतह की लंबाई इतना मीटर और इतना चौड़ाई दिया है, इसका संपूर्ण क्षेत्र का वर्गाकार टाइल्स बिछाने का लगाने का क्या खर्च आएगा, जबकि इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि यह टाइप दिया है और HCF ही निकालना है। तो तीसरा सवाल देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार इसको चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, पांचवा है सवाल, विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है वो नियम, कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, जबकि यहाँ पर दिया है कि लंबाई दे दिया है 4661 मीटर, यानी कि लंबाई बराबर 4661 मीटर दिया है और चौड़ाई दे दिया है आपका कितना, 3318 मीटर 3318 मीटर। तो फाइनली आपका बोला है कि संपूर्ण क्षेत्र का वर्गाकार टाइल बिछाना है, इस टाइल्स की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग HCF निकालने का जो फार्मूला है वह इसी पर आधारित हम लोग करेंगे, यानी कि 3318 भागा 4661 कर देंगे। एक बार में जाएगा 3318 लिख लेंगे, घटाएंगे तो हमारा इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा 4661 होगा, b का वैल्यू होगा 3318 गुणे q का वैल्यू 1 और r का वैल्यू जो होगा 1343 होगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर फिर से हम ले लेंगे क्या, 1343 भागा 3318, एक बार सॉरी 2 बार में ले जाएंगे इसको, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 8 में 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 12 में से 6 गया 6 और ये कट गया, इतना आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर कर लेंगे। a का वैल्यू यहाँ होगा 3318
बी का वैल्यू होगा 1343, क्यू का वैल्यू होगा 2 और प्लस आर का वैल्यू होगा 632। अब हम लोग 632 ले लेंगे और 632 लेके 1343 पे चलेंगे। तो इसको हम 2 बार में ले जाएंगे, तो 6 दूना 12, 32 दूना 64, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हम इसको घटा लेंगे, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 7 आएगा और 1 कट गया। ठीक है जी। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा वो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू जो होगा 1343 होगा, बी का वैल्यू 632, क्यू का वैल्यू 2 और आर का वैल्यू 79। ये लिख लेंगे। फिर से हमारा यहाँ पर 79 से भाग करेंगे 632 में। ठीक है जी। अब इसको ले जाते हैं हम लोग कितना बार में, 8 बार में। 8 बार में ले जाएंगे तो 9 8 72 हो जाएगा और 8 7 56 और 7 63 हो जाएगा। 56 और 7 63 हो जाता है। ये फाइनली दोस्त यहाँ आकर ये कट गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फाइनली कट गया। तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे और यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा 632 होगा, b का वैल्यू 79, q का वैल्यू 8 और r का वैल्यू 0। और जहाँ भी r का वैल्यू यदि 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वहाँ हमारा HCF निकल कर आ गया 79, यानी कि 79 जो होगा वह लंबाई होगा। तो टाइल्स की जो लंबाई आ रहा है, टाइल्स की लंबाई वो आपका आएगा 79 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर होगा और एग्ज़ाम में आएगा तो आप भी इसी तरह बनाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। इसका अगला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर भी ठीक इसी प्रकार से सवाल दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालोगे। बनेगा वो भी बताओगे, नहीं बनेगा वो भी बताओगे। अगर बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता है तो मैं फिर से उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और खूब ज़्यादा मुझे प्यार दें, क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ और मैं आपका प्यार और स्नेह चाहता हूँ कि मुझे भी आप सपोर्ट करें ताकि मैं भी अपने चैनल को ग्रोथ करा सकूँ, ग्रोथ कर सकूँ। तो ये आपके आशीर्वाद से हमारा चैनल ग्रोथ होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सपोर्ट करिए और सपोर्ट करने से क्या होता है कि एक दूसरे को कामयाबी मिलती है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।